RS कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रीपोजिशन की बहुत ही बेहतरीन सीरीज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इन का प्रयोग। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन का प्रयोग हम कर पाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन का प्रयोग हम बड़े स्थानों, शहरों, राज्य, नगर, महानगर और महादेश, जितने भी ये वर्ड मैंने बोला ध्यान दीजिएगा। बड़े स्थानों, शहर, राज्य, नगर, महानगर और महादेश से पहले होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं इस बात को। एग्जाम्पल आपका कहता है वी लिव इन इंडिया। देखिए दोस्तों, ये इंडिया है। इंडिया एक देश है ना। तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है? इन का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इंडिया इज इन एशिया। भारत एशिया में है। दोस्तों, ये एशिया जो है एक महादेश है, ठीक है। तो महादेश से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि सी लिव्ड इन यूपी। दोस्तों, यूपी एक बहुत ही बड़ा स्टेट है ना, यानी राज्य है। राज्य के नाम से पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, उस हिसाब से हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पे? इनका। अगला देखते हैं। अगला क्या एग्जाम्पल है? राम लिव्स इन पटना। पटना भी एक शहर है, बड़ा शहर है। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल पे देखते हैं। माई ब्रदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई। मेरे ससुर जी कहाँ रहते हैं? मुंबई में। तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, महानगर है। मुंबई क्या है? महानगर है। दोस्तों, इंडिया में 4 महानगर है: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस महानगर से पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनका। दूसरा इनका यूज देखते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग परमानेंट यानी अस्थाई कार्य। चूंकि दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि अस्थाई कार्य से पहले ऐड का प्रयोग होता है, और आज आप लोगों ने देखा इस दूसरे इनके यूज में कि इनका प्रयोग अस्थाई कार्य से पहले होता है। अब अस्थाई कार्य और अस्थाई कार्य को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जो कार्य आप कुछ समय के लिए करें और फिर भविष्य में उस कार्य को न करें, या कुछ दिन बाद छोड़ के करें, तो ये सब कार्य जो होता है, ये सब जो एक्शन होता है, वो टेम्पररी एक्शन होता है, अस्थायी कार्य होता है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अस्थायी कार्य से पहले ऐड का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अस्थायी कार्य जैसे अगर कहीं आप किसी संस्था में जॉब करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज इन CISF। दोस्तों देखिए, ये जो CISF एक फोर्स है, और इस फोर्स में मेरा भाई क्या है? उसमें वर्क कर रहा है। तो ये जो कार्य है ये अस्थाई कार्य है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये CISF से पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? इन। दूसरा अस्थाई कार्य का एग्जाम्पल जैसे कि ही इज इन द आर्मी। वह आर्मी में है। तो आर्मी में है तो 1 साल 2 साल नहीं, ये आर्मी फोर्स ज्वाइन करना अस्थाई कार्य है। आप अस्थाई रूप से आर्मी में ज्वाइन कर लिए हैं। तो इस स्थिति में हम आर्मी को क्या मानेंगे? तो अस्थाई कार्य मानेंगे, और अस्थाई कार्य से पहले, अस्थाई एक्शन से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग हम A/AN, यानी जो आर्टिकल है AN और A, उसके बाद कार हो, टैक्सी हो, जीप हो, ये ऐसा देखने को मिले जहां पे आपको A या AN हो, यानी आर्टिकल हो, और उसके बाद या तो कार हो या टैक्सी हो या जीप हो। ये जब यातायात के साधन आपको जिस सेंटेंस में मिलेंगे, तो उससे पहले हम इनका ही प्रयोग करते हैं, न कि ऐड का। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सी गोज, अब देखिए, टू कॉलेज। देखिए यहाँ पे आर्टिकल A है और ये क्या है? कार है। तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है? तो इनका प्रयोग किया है। तो ध्यान दीजिएगा, सी गोज टू कॉलेज इन ए कार। तो दोस्तों, ए कार है,
ए कार से पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? इन का। ट्रेन से पहले हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़े वाहन है। सिर्फ किसके साथ करेंगे? तो कार, टैक्सी और जीप, यही तीन हैं जिनके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है सी वेंट टू स्कूल इन। देखिए दोस्तों यहाँ पे इन आया है और यहाँ पे देखिए ए आर्टिकल आया है और जीप है, यानी इसका मतलब क्या? वह जीप से क्या गया? स्कूल गया। तो इस स्थिति में हमने देखा कि ये आर्टिकल ए या एन हो और उसके बाद जीप, कार, टैक्सी, इन तीनों में से किसी एक को देखने पर हम इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनका। अगला इनका यूज देखते हैं। अगला इनका यूज है चौथा इनका यूज क्या है? इनका प्रयोग हम देखिए पॉजेसिव यानी अपना के लिए। अगर ये स्ट्रक्चर टाइप का सेंटेंस मिलेगा आपको और उसके बाद कार हो, टैक्सी हो या जीप हो, पॉजेसिव यानी अपना के लिए। हमने आपको पर्सन पढ़ाया है, उसमें देखिएगा आप। तो कार, फिर टैक्सी और जीप, ये तीनों चीज आ जाएं, तीनों में से कोई भी एक आ जाए और उससे पहले कोई पॉजेसिव लगा हो तो हम उस स्थिति में इनका प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी इज सीटिंग इन हिज कार। देखिए दोस्तों यहाँ पे कार आया है और यहाँ पे पॉजेसिव आया है। सी का अपना के लिए क्या होता है? हर, ठीक ना? सी का अपना के लिए क्या होता है? हर। तो ये हर आया है और ये कार आया, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इन का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, सी गोज, वह जाता है, टू स्कूल इन हर जीप, जाती है ना, ये सी गोज टू स्कूल इन हर जीप, वह जीप से स्कूल जाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हर आया है, पॉजेसिव है, अपना के लिए है, और ये जीप आया। मैंने बताया आपको कि जीप हो, कार हो या टैक्सी हो, उससे पहले अगर पॉजेसिव आया हो तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इन का प्रयोग करेंगे। बात को ध्यान रखिएगा। अगला, इन का प्रयोग अवधि, समय सूचक शब्दों से पहले होता है दोस्तों। अवधि समय सूचक शब्द कौन कौन से? जैसे कि ए वीक, ध्यान देंगे दोस्तों, ए वीक, ठीक। तो ए वीक यानी एक सप्ताह में कुछ अवधि होंगी, कुछ दिन होंगे, यानी 7 दिन होंगे। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे इन दिस मंथ, यह मंथ यानी यह महीना, इस महीने में जितने भी दिन हो, 30 दिन हो, 31 दिन हो, 28 दिन हो, तो एक अवधि आपको इसमें समझ में आ रहा है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? इन दिस मंथ, इनका प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। अगर कोई दिन डेट दे दिया आपको, डेट दे दिया जैसे 1947, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका, क्योंकि ये अवधि है। ऋतुओं के नाम जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग, ये सब ऋतुएं हैं। तो इन ऋतुओं से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ऋतुओं में भी आपको देखने को मिलेगा अवधि, इतने से इतने समय तक क्या रहती हैं? समर, फिर इतने से इतने दिनों तक क्या रहता है? विंटर, फिर इतने से इतने दिनों तक क्या रहता है? स्प्रिंग। तो ये सब अवधि व्यक्त कर रहा है। तो अवधि को व्यक्त करने वाले जो वर्ड रहेंगे उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन इन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। अगला इनका छठवां यूज देखते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग फ्रेजेस यानी जो फ्रेज होता है उसमें होता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग। बिल्कुल आप देखेंगे, जहां भी देखेंगे एट द मॉर्निंग कहीं नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? इन द मॉर्निंग, बिल्कुल इसके साथ जुड़ा रहेगा, ये फ्रेज है। ये पहला एग्जाम्पल है, इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है? इन द नाइट। दोस्तों देखिए, इन द नाइट, जहां भी देखेंगे इन द नाइट देखेंगे। और इन द इवनिंग, जहां भी देखेंगे आप इन द इवनिंग, एट द इवनिंग नहीं देखेंगे, लेकिन दोस्तों एट नाइट देखेंगे, एट द नाइट नहीं देखेंगे। तो एट नाइट और इन द नाइट में क्या अंतर है? हम कहां पे एट नाइट का प्रयोग करेंगे और कहां पे इन द नाइट का प्रयोग करेंगे? इस बात को ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एट द नाइट कहीं मिले तो आप देखिएगा उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं उस सेंटेंस में एक निश्चित रात के बारे में बात किया गया होगा। इसका क्या मतलब? जब कोई रात एक निश्चित रात हो, यादगार रात हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं, इन द नाइट।
और द साथ में लगाते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जनरली सामान्य रात के लिए हम एट नाइट का प्रयोग करते हैं। तो इन द नाइट और एट नाइट में मात्र इतना का ही फर्क है कि इन द नाइट को हम बिल्कुल एक निश्चित और यादगार रात के रूप में लेते हैं और एट नाइट सामान्य रात के रूप में लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला यूज देखते हैं हम इनका प्रयोग निम्न शब्दों में के अंदर में या के अंदर के अर्थ में होता है। जैसे इन द स्काई यानी आकाश में, आपने देखा में के अर्थ में। इन द स्काई मतलब आकाश में। इन चर्च, इन द बस, इन द हाउस, इन द सिटी, इन ए सिटी, ये सब जो सेंटेंस वर्ड है आप देखेंगे कि में या अंदर के अर्थ में ये हैं। जैसे कि अगर मैं इसका अर्थ लूं इन ए लीटर ना, तो इसमें 1 लीटर में, ठीक ना। इन ए टाउन तो आप देख सकते हैं, और ऐसे इन ए विलेज ना, गांव में, ठीक ना, एक गांव में। तो इस तरह के में या के अंदर, गांव के अंदर या में के अर्थ देने वाले जो वर्ड होंगे उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इनके प्रयोग को यहीं तक रखते हैं और ये आपका इनफ है। किसी भी एग्जाम के लिए इतना इनका प्रयोग अगर आपको एनी टाइम माइंड में है तो ये समझिए कि आप इनके बहुत सारे प्रयोग पढ़ लिए और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग और साथ में अगर समय मिला तो पढ़ेंगे ऑन का प्रयोग। ये इनटू, ऑन, इन, एट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के अंग हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।